और बेटा राजू, क्या हाल है? बस सर, वही हड्डी वही खाल है। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस अपनी भी कट रही है किसी तरह से। ऐसे ही कटते कटते किसी दिन दुनिया से कट लोगे सर। क्या बोला बे? अब मैंने कहा कि यूं कटने कटाने की बात मत कीजिए सर, मुझे अपने दादाजी की याद आने लगती है। क्यों, तुम्हारे दादाजी जेब काटते थे क्या? नहीं, गला काटते थे। हैं? गला क्या, हाथ पांव भी काटते थे। क्या मतलब? मतलब कि वो दर्जी थे सर। उनके पास लोग कपड़े सिलवाने के लिए आते थे, तो वो उनके हाथ, पांव और गले का नाप लेकर कपड़े काटते और सिलते थे। ओ अच्छा, ये बात है। बड़े ही भले आदमी थे मेरे दादाजी। ऐसे ही कपड़े काटते काटते एक दिन दुनिया से कट लिए। कैसे? शौक बड़ी चीज होती है सर। मेरे दादाजी को दूध पीने का बड़ा शौक था। उस दिन भी वो दूध ही पी रहे थे। दूध पीते पीते ही मर गए। दूध पीते पीते मर गए? हाँ, भैंस उन पे गिर गई थी। बहुत दुख हुआ तुम्हारे दादाजी के बारे में सुनकर। क्यों, आप उनके रिश्तेदार थे जो आपको दुख हुआ? नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि अब उनके जाने के बाद उनकी दर्जी की दुकान तो बंद हो गई होगी। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आगे चलकर मैं ही तो उनका बिजनेस संभालूंगा। तुझसे तो अपनी चड्डी नहीं संभलती, बिजनेस क्या संभालेगा? और ये बता, ये दर्जीगिरी बिजनेस कब से हो गया बे? ओ हेलो सर, बिजनेस मेरे खून में है। दादाजी कहते थे कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मुझ में है बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। अबे ओ रईस फिल्म के गरीब डायलॉग राइटर, ज्यादा शाहरुख खान ना बन। बिजनेस का धेला भी नहीं आता तुझे। बिजनेस करेगा, दिमाग है तेरा? आपसे तो बढ़िया ही दिमाग है मेरा। क्या बोला बे? और नहीं तो क्या, अगर आपकी जगह मैं होता तो अभी किसी सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी करके लाखों रुपए छाप रहा होता। आपकी तरह प्राइवेट स्कूल में चिल्लर नहीं गिन रहा होता और यूं घर बैठ के चंद रुपयों की खातिर बच्चों को ट्यूशन नहीं दे रहा होता। हाँ, तू ठीक ही कह रहा है राजू। समय पर किसी ने मुझे सरकारी नौकरी के बारे में बताया नहीं और मैं बस प्राइवेट टीचर बन के ही रह गया। अब तो यार उम्र भी नहीं रही। क्या सर जी, आप भी माना की शक्ल से बुढ़े लगते हो, मगर होगे तो आप 30-35 साल के ही ना। दुनिया भर की सरकारी नौकरियां हैं आपके लिए। टीचर की नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी आपको। 50-60 हजार से सैलरी तो स्टार्ट ही होती है और लाखों तक जाती है। क्या यहाँ 5-7 हजार में अटके पड़े हुए हो आप? अच्छा, लेकिन इसके बारे में पता कहाँ से चलेगा? कुछ नहीं करना है आपको, बस फ्रेशर्स टारगेट का ऐप इंस्टॉल कर लो आप। फ्रेशर्स टारगेट ऐप? हाँ, फ्रेशर्स टारगेट ऐप। यह एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको रोज देश भर में निकलने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में सूचनाएं आती रहेंगी। एक बार इसको इंस्टॉल कर लो, फिर आपको रोज 10-12 नई सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। उनको क्लिक करके खोल लो और उन नौकरियों के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ लो। फिर वहाँ पे उन नौकरियों की ऑफिशियल साइट्स पर जाकर उन नौकरियों के लिए अप्लाई कर दो। इसके डेली गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो कि हर दिन 4-5 नई सरकारी जॉब्स निकलती रहती हैं। जैसे कि 13 फरवरी को इतनी जॉब्स निकली थी, 14 फरवरी को इतनी जॉब्स निकली थी। उन सबको अच्छे से पढ़ लो और जो अच्छा लगे उस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। बस और नहीं तो क्या। अगर मनचाही सरकारी नौकरी पानी है तो फ्रेशर्स टारगेट ऐप को अपने मोबाइल में हमेशा इंस्टॉल करके रखिए और उसमें आने वाले नोटिफिकेशंस को खोल खोल के देखते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेशर्स टारगेट ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहीं से इंस्टॉल कर लीजिए। वाह, क्या बात है रे रजुआ। तुझको तो मैं बड़ा नालायक समझता था, मगर तू तो बड़ा समझदार और लायक निकला रे। मैं अभी करता हूँ फ्रेशर्स टारगेट ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल। अब तो लगता है तू भी सरकारी जॉब ही करेगा। एकदम बकलोलवे हैं क्या सर आप? मतलब बकलोली का सीमा पार कर दिया आप, इसीलिए आपको अभी तक सरकारी जॉब नहीं मिली। क्या मतलब? मैं अभी बच्चा हूँ, सरकारी जॉब कैसे करूँगा? उम्र हुई है उतनी मेरी अभी, जब होगी तब करूँगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तू तो बिजनेस करेगा ना।
अपने दादा वाला कर लेगा ना? अच्छा, करके दिखाऊंगा तभी मानोगे? क्या दिखाएगा? अच्छा वो सब छोड़िए सा, और ये बताइए कि आप मुझे कब दे रहे हैं? क्या कब दे रहा हूँ? वही क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स? कौन से क्वेश्चन पेपर्स? अरे भूल गए? अभी परसों ही तो आपने मुझसे 500 रुपये लिए थे, ये कहकर कि अगले हफ्ते स्कूल में होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स आप मुझे सबसे पहले आउट करके देंगे। तो दीजिए। क्या? मैंने तुझसे पैसे कब लिए? और मैंने ये कब कहा कि मैं तुझे क्वेश्चन पेपर्स आउट करके दूंगा? झूठ बोल रहा है तू मुझसे। सर, ये तो आपको पता है कि ये झूठ है, मुझे पता है कि ये झूठ है, पर ये प्रिंसिपल सर को नहीं ना मालूम है कि ये झूठ है। सोचिए, अगर ये बात प्रिंसिपल सर को पता चल जाए कि आप पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर्स आउट करते हैं, तो आपका क्या होगा सर? क्या होगा? आपके तो लग जाएंगे सर। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बात आगे तक ना जाए, तो मेरा मुंह बंद रखने की कीमत है 2000 रुपए, ओनली 2000। चलिए चलिए, अब जल्दी से 2000 की एक पत्ती इधर सरका दीजिए सर। देखा सर, बिना कुछ किए बैठे बैठे मैंने आपसे 2000 रुपए कमा लिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या? यही कि अपुन कितना बड़ा बिजनेसमैन है सर।